रूल के हिसाब से, जो कि मैंने बोला 12 32 13 12 32 13 12 32 13। हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपके लिए ऐसे टाइप का क्वेश्चन लेके आया हूँ जो गारंटेड आपके बोर्ड एग्जाम में होगा, जो कि है क्रैमर्स रूल। यस, जो क्रैमर्स रूल है इसको ना बहुत सारे लोग नंबर्स को प्रॉपर अरेंज नहीं करते, उसके वजह से इजी टाइप वाला भी सम उनका गलत हो जाता है। चलिए फिर देखते हैं उस सम को कैसे सॉल्व करते हैं। सबसे पहले जो भी दो इक्वेशन साइमल्टेनियस इक्वेशन, राइट, ये दोनों साइमल्टेनियस इक्वेशंस होंगे तो उनको सबसे पहले आपको ax प्लस बी वाई इज इक्वल टू सी, ये आपका जो स्टैंडर्ड फॉर्म है ना लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल, उस फॉर्म में पहले कन्वर्ट करना। लेकिन आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ ऑलरेडी ऐसे ही फॉर्म में है, तो आपको कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सो भाई आपको तीन कोड वर्ड बता देता हूँ, बहुत इजी है। तीन कोड वर्ड डी, dx एंड dy के लिए 12 32 एंड 13। ये देखिए 12 32 13 ऐसे बोलता हूं मैं उसको। ऐसे करोगे ना तो कभी सम आपका गलत नहीं आएगा, ठीक है। हाँ, स्पेशली आपको ये ध्यान रखना है साइन का। यस, साइन का बहुत बड़ा रोल होता है, अलजेब्रा में साइन का बहुत बड़ा रोल होता है। यस, तो स्टार्ट कर दे अपना क्रैमर्स रूल सॉल्व करने से पहले हमें डी, dx एंड dy फाइंड आउट करने पड़ेंगे। तो चलिए देखते हैं डी कैसे मिलता है आपको। तो डी मींस डिटरमिनेंट्स। ओके, तो डिटरमिनेंट्स कैसे मिलेगा, क्या बोला मैंने, 12 32 13। लेकिन ये 1 2 3 नंबर कहां से ले, तो उसके लिए क्या करना है, ये इसको मैं बोलता हूँ 1। 1 मींस x के जो कोएफिशिएंट है उसको मैं बोलता हूँ 1, y के जो कोएफिशिएंट उसको बोलता हूँ मैं 2, एंड ये जो आपको कांस्टेंट वाला पार्ट दिख रहा है ना, ये वाला पार्ट c वाला, इसको मैं बोलता हूँ 3। राइट, आई थिंक आपको यहाँ तक क्लियर होगा। चलिए फिर आगे कंटिन्यू करते हैं। तो 12 का मतलब जैसे कि मैंने बोला 12, तो 1 में क्या आ जाएगा, x के कोएफिशिएंट्स, तो 3 4। 2 मींस क्या है, y के कोएफिशिएंट्स। देखिए माइनस साइन है, सो थोड़ा केयरफुली करना है। तो 1 बाय 1 सबसे पहले सॉल्व कर लेते हैं। तो सॉल्व करते समय आपको पता है क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। यहाँ रूल है ऐसे ही पहले करना है। बहुत सारे लोग ऐसे करते हैं और सत्यानाश हो जाता है। देखिए ऐसे a अपॉन बी इज इक्वल टू सी अपॉन डी वगैरह होता है, बीच में इज इक्वल टू होता तो चलता है, लेकिन यहाँ इज इक्वल टू वगैरह नहीं है। सो थोड़ा आपको केयरफुली ऐसे ही करना है। सो 3 इंटू 3 बीच में आ जाएगा माइनस, और फिर ये -4 इंटू 4, तो -4 जब भी आएगा तो मैं इसको ब्रैकेट में लिखूंगा इंटू, तो कितना बनेगा, 3 3 जा 9 बन जाएगा। राइट, और यहाँ माइनस माइनस प्लस 4 4 जा 16, तो आंसर कितना मिलेगा 25। तो आपकी डी की वैल्यू कितनी मिल गई आपको, 25। चलिए फटाफट dx भी फाइंड कर लेते हैं। सो dx के लिए आपका फॉर्मूला क्या है, देखिए 32। तो 32 का मतलब आप समझ ही गए होंगे, 32 का मतलब होता है 3 मींस क्या होता है, देखिए 10 एंड 5, 2 के लिए क्या है -4 3। तो चलिए देखते हैं इसको सॉल्व कैसे करते हैं। तो ऐसा क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, जैसा मैंने कहा 10 इंटू 3, बीच में डिफरेंस लेना आपको डिटरमिनेंट्स में, और अभी ऐसा क्रॉस कर दे तो -4 इंटू 5। तो इसको अगर मैं सॉल्व करूं सो 30 माइनस ऑफ माइनस प्लस 5 4 20। सो आपको आंसर कितना मिलेगा 50। तो आपका dx की वैल्यू कितनी मिल गई 50। राइट, चलिए देखते हैं अभी dy। तो dy के लिए आपका कोड वर्ड क्या है, देखिए 13। तो dy यहां लिख लेता हूं। 13 मतलब आप समझ ही गए होंगे, 1 मींस ये देखिए x के कोएफिशिएंट जो कि आपके 3 4, एंड 3 मतलब क्या है, ये कांस्टेंट जो कि आपके 10 5। अभी इनको करता है क्रॉस मल्टीप्लाई। सो 3 इंटू 15 माइनस 10 इंटू 4, तो आपको रिजल्ट क्या मिलेगा 15 माइनस यहाँ पे कितना आएगा आपका 40। यहाँ थोड़ा केयरफुली सॉल्व करना है आपको। 15 में से 40 तो नहीं जाएंगे, लेकिन 40 में से 15 जाएंगे, जो कि मिलेंगे आपके 25, बट दी साइन ऑफ ग्रेटर नंबर, जो कि मिलेंगे आपको -25। आपने तीनों नेसेसरी जो भी चीजें थी वो फाइंड आउट कर ली। अभी हम लिखते हैं बाय क्रैमर्स रूल। राइट, क्या लिखेंगे, बाय क्रैमर्स रूल। क्रैमर्स रूल का क्या नियम है, x अगर आपको निकालना है तो dx अपॉन डी करना होगा, एंड y अपॉन निकालना है तो dy अपॉन डी करना है। तो देखते हैं dx कितना मिला, देखिए आपको यहाँ 50 मिल गया। राइट, अपॉन डी कितना मिला, जो कि आपका 25। तो यहाँ अगर मुझे करना है तो कितना आंसर मिलेगा 2। समझ गया ना, 25 से अगर मैं 50 को डिवाइड करूंगा तो टी करना है तो ऐसा करके देखो, ठीक है। dy कितना मिला आपको, जो कि है -25 अपॉन डी कितना है 25। सेम नंबर को सेम नंबर से डिवाइड करेंगे तो आंसर कितना मिलता है 1, बट नेगेटिव है इसीलिए आपका आंसर कितना है
-1। तो देखिए ये आपके दो सॉल्यूशन। चलिए गाइस वन मोर क्वेश्चन देखते हैं। तो देखते हैं क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है। यहाँ देखिए आप क्वेश्चन देखोगे तो आपको एक चीज समझ आ गई होगी कि ये दोनों जो इक्वेशंस है ना, ये ऐसे स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, इन दोनों इक्वेशंस को ना स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है। चलिए तो फिर मैं यहाँ से स्टार्ट करता हूँ सॉल्यूशन को, और स्टैंडर्ड फॉर्म में हम लिख देते हैं इसको, है ना। सॉल्यूशन ऐसे वर्ड लिख दिया और यहाँ से लिख स्टैंडर्ड फॉर्म में। तो देखिए स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है आपका, x एंड y लेफ्ट हैंड साइड में होने चाहिए और कांस्टेंट वाला पार्ट राइट हैंड साइड में। तो -4 है तो उस तरफ जाएगा, तो देखिए प्लस बन गया। और सेकंड इक्वेशन में देखो 6x, ये -5 है, लेफ्ट हैंड साइड आके कितने बनेंगे +5y, और ये 8 उसी जगह राइट पोजीशन पे है, ठीक है। तो देखिए ये दोनों इक्वेशंस आ गए ये स्टैंडर्ड फॉर्म में। अभी हम अपने रूल के हिसाब से, जो कि मैंने बोला 12 32 13 12 32 13 12 32 13, चलिए फिर रूल अप्लाई करके देखते हैं रिजल्ट क्या मिलता है। तो सबसे पहले मैं लिखता हूँ यहाँ पे डी। तो देखिए डी लिख लिया मैंने। डी के लिए कौन सा नंबर है आपका 12, 12 मीन्स 1 2। तो देखिए सबसे पहले मैं नंबर कर देता हूँ 1 2 एंड 3। सो 12 मीन्स क्या बोला 1 2, तो 1 मीन्स x का कोएफिशिएंट और 2 मीन्स y का कोएफिशिएंट, जो कि ये मिल गया आपको, राइट। अभी हम करेंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, 4 × 5 माइनस 6 × 3, तो आपको रिजल्ट मिलेगा 20 माइनस 18, जो कि रहेगा आपका 2। तो देखिए आपको d कितना मिल गया 2 मिल गया, राइट। चलिए गाइस अभी देखते हैं dx। तो dx क्या मिलेगा आपको, देखिए dx के लिए क्या कोड वर्ड है अपना 32, राइट। 32 मतलब 3 एंड 2। तो चलिए मैंने लिख लिया 3 एंड 2 मीन्स क्या होता है y का कोएफिशिएंट, जो कि आपका 3 एंड 5। उसके बाद हमें करना है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो 4 को पार्टनर कौन मिला 5, बीच में आएगा माइनस, एंड 3 को कौन पार्टनर मिला 8। तो इसको सॉल्व करूंगा तो मिलेगा 20 माइनस 24। तो देखिए आपको dx क्या मिलेगा, यस 24 में से 20 लेस करेंगे तो कितना आएगा 4, बट द साइन ऑफ ग्रेटर नंबर, जो कि होगा -4। ओके, उसके बाद हम कंटिन्यू करते हैं यहाँ पे। इसके बाद अभी हम किसको फाइंड आउट करेंगे dy को। तो dy का कोड वर्ड क्या अपना देखिए 13, यानी कि 1 3। तो 1 मीन्स क्या है x का कोएफिशिएंट, जो कि आपका 4 6, एंड 3 मीन्स कांस्टेंट, जो कि आपका 4 8। ओके, अभी हम करते हैं कंटिन्यू। तो देखिए रिजल्ट क्या मिलेगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो रिजल्ट हमें मिलेगा 4 को पार्टनर मिलेगा 8, माइनस इस वाले 4 को पार्टनर मिलेगा 6, यानी कि 32 माइनस 24 यानी कि 8। सो dy इज इक्वल टू कितना मिलेगा 8 मिलेगा, dy इज इक्वल टू 8 मिलेगा। अभी हम यूज करते हैं क्रैमर्स रूल। तो मैं लिखूंगा बाय क्या लिखूंगा क्रैमर्स रूल। तो क्रैमर्स रूल क्या आता है, x इज इक्वल टू dx अपॉन डी एंड y इज इक्वल टू क्या आता है dy अपॉन डी, ठीक है। सो बताइए dx की लेंथ कितनी, वैल्यू कितनी आपकी, ये देखिए आपको -4 मिल गया, राइट। और d कितना मिला आपको 2, तो इनका हम कैलकुलेट करेंगे तो d आपको मिल जाएगा -2, राइट। तो बताइए dx की वैल्यू कितनी है आपकी -4, तो मैं यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दूंगा -4, एंड d की वैल्यू कितनी है 2। तो अगर मैं 2 से डिवाइड करूंगा तो मुझे x की वैल्यू कितनी मिलेगी -2। एंड यहाँ पर सिमिलरली dy की वैल्यू कितनी मिली, देखिए ऊपर मिली आपको 8, एंड d कितना आपके पास ऑलरेडी 2, जो कि आपने यहाँ फाइंड आउट किया, राइट। तो आपको रिजल्ट कितना मिलेगा, y की वैल्यू मिलेगी आपकी 4। ओके, तो लास्ट में हम आंसर कैसे लिखेंगे, देयरफॉर x, y इज इक्वल टू -2, 4 इज द सॉल्यूशन, राइट। ये ऐसे आपको लास्ट में लिखना है। आई होप ये क्वेश्चन भी आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। देखिए मैंने क्रैमर्स रूल के दो क्वेश्चंस आपको यहाँ समझाइए, पहला एकदम रेडीमेड था, लेकिन दूसरे क्वेश्चन में यहाँ आपको फॉर्मेट में नहीं दिया था, तो उसको हमने स्टैंडर्ड फॉर्म में पहले कन्वर्ट कर लिया और फिर सॉल्व किया। आई होप ये दोनों क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ आ गए होंगे। गाइज इससे पहले मैंने अलजेब्रा का चैप्टर 2 यानी कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन, उसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट मेथड है जो कि फैक्टराइजेशन मेथड, जो बोर्ड एग्जाम में गारंटीड आती है, उसका लॉजिक मैंने बहुत डिटेल में समझाया है। और उसी के साथ साथ मैंने वो क्वेश्चंस अगर एमसीक्यू में आएगा तो विद इन अ सेकंड उसका आंसर कैसे निकलता है वो भी समझाया। साथ ही में हमने ज्योमेट्री के पहले 2 चैप्टर्स यानी कि सिमिलरिटी, जो सबको लगता है टफ, उसको हमने कर दिया आसान, वो एंड पाइथागोरस थ्योरम, इन दोनों चैप्टर्स के वीडियो पहले ही अपलोड कर दिए। वो वीडियोस अगर आपने नहीं देखे होंगे ना गाइस, तो जरूर जाके एक बार देख लो, बहुत मजा आ जाएगा आपको। उसमें मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी शेयर किए और उस
इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का यूज करके आप बोर्ड में इजीली 30-35 मार्क्स कैसे गेन कर सकते हैं वो भी लॉजिक समझाया है। तो आई होप आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा, बहुत अच्छा लगा होगा ग्रामर स्कूल का मेरा तरीका 12, 32, 13 का। तो इस वीडियो को लाइक करो, चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो पहले तो चैनल को सब्सक्राइब करो और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करो ताकि उनको भी 12, 32, 13 का बेनिफिट मिले। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।